वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इंट्रीज में -1 और 1 डालता हूं तो एक क्वेश्चन बन गया अपने आप में जी एडवांस का कि आप 3x3 का मैट्रिक्स बनाओ जो कि इन्वर्टिबल हो और जिसकी इंट्रीज -1 और 1 हो। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो अब पहले रो को मैं भरने के कितने तरीके होंगे, पहले वो डायरेक्ट कर लेते हैं। R1 हो गया ये, ठीक है, पेन चल नहीं रहा, दूसरा पेन लेता हूं मैं। तो ये R1, इस रो में मैं क्या डाल सकता हूं, तो इन 8 में से कोई भी सिलेक्ट कर दो। तो 8 वेज हो गए इसको भरने के, 8 वेज। अब लेट आप मान लेते हो कि सर मैंने रो 1 में मान लो ये डाल दिया होगा, मान लो ये डाल दिया होगा। अब रो 2 पर जब आते हैं, R2 पर, तो इसके कितने वेज होंगे, तो आप देखिएगा R2 में ये तो डाल नहीं सकते, और इसके साथ साथ अब डिटर्मिनेंट की बात करें तो अगर दोनों रो आपस में सेम हो तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे इन्वर्टिबल निकालना है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। तो जब मैं R1 में ये डाल दिया तो R2 में ये नहीं डाल सकता, तो 7 वेज बचे। इसके अलावा क्या नहीं डाल सकता, इसके अलावा ये भी बताया जाता है यार कि ये दोनों आपस में ये समझ सकते हैं कि सेम प्रोपोर्शन में ना हो। जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो रो 1 बन जाए, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो रो 1 बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो ये भी आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में देखा होगा। तो मैंने अगर 1 1 डाल दिया तो इसके साथ ये नहीं डाल सकता, 2 -1 ये नहीं डाल सकता, तो 2 नहीं डाल सकते, एक तो ये खुद और एक ये, इससे भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए कितने बेस बचेंगे, 6 बेस बचेंगे। ठीक है, तो ये 6 बेस बचेंगे। अब R3 के लिए कितने बेस बचेंगे वो काउंट करना है हमें। तो अब देखिएगा ये डाल चुका हूं मैं, मान लो रो 2 में मतलब क्या डाल चुका हूं, ये डाल चुका हूं, और बाकी कोई और रो 2 में क्या डाला मैंने, मान लो ये डाल दिया होगा। ठीक है, तो ये डाल चुका हूं, ये डाल चुका हूं, और ये वाला जो है वो डालना ही नहीं था। ओके, अब मैं रो 3 की बात करूं तो ये और ये तो नहीं पढ़ सकता उस पर। ओके, तो क्या पढ़ सकते, तीन तो चले गए। तो अगर मैंने ये रो 2 में मान लो डाला होगा तो इसको भी माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो कौन सा आएगा, -1 1 और -1, तो -1 1 और -1 ये नहीं डाल सकते फिर। तो अगर ये भी नहीं डाल सकते तो 4 चले गए, ये 1 2 3 और 4 रो 3 के लिए नहीं हो सकता, तो बाकी 4 ही बेस बचेंगे रो 3 के लिए। 4 हट गए, टोटल 8 थे। तो ये टोटल हो जाएंगे, टोटल मैट्रिसेस जो बनेंगे वो 8 × 6 × 4 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 × 8, तो ये 32 और ये 19, तो 192 आ गया। ये टोटल मैट्रिसेस बनते हैं 192। क्या यही आंसर है 192? 2 पर पावर p इज इक्वल टू 192? ये पॉसिबल है ही नहीं भाई कि 2 पर पावर p कर दें और 192 हो जाए, क्योंकि ये 192 2 पर पावर में फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा। कुछ तक जाएगा, ये 2 पर पावर 4 तक जाएगा, उसके बाद शायद 2 पर पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाए 2 पर पावर 4 × 3 ऐसा करके, तो ये तो जाएगा नहीं वहां तक। ओके, ये दिया तो है, ये 24 × 8 है, तो ये 8 2 पर पावर क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर 3, यहाँ भी 2 पर पावर 3 आएगा और इंटू 3 आएगा, तो 2 पर पावर 6 × 3 हो जाएगा। तो ये तो आंसर है नहीं 192, तो फिर कैसे आंसर आएगा? इसमें गलती क्या हो रही है, क्या गलती हो रही है बताओ, कोई बताएगा क्या? नहीं पता चल रहा? ठीक है, मैं बताता हूं। इसमें क्या हुआ, मैंने अरेंज कर दिया, ये तीनों रो को अरेंज कर